मैं चंद्रकांत शर्मा हाजिर हूँ फिर एक नए विचार के साथ, नई बातों के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम डरते कैसे हैं, डर का अनुभव कैसे करते हैं, डर का विज्ञान क्या है। डर को हम सोशली, साइकोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिकली, बायोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसका इलाज कैसे हमारी प्राचीन पद्धतियों से ध्यान के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, सामूहिक क्रियाओं के द्वारा होता है, वो भी इन्हीं सारे सिद्धांतों के आधार पर करेंगे। पहले थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं। हम जिस माहौल में जन्म लेते हैं उस माहौल के द्वारा हमारा विकास होता है और हम हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई हमारे पर्यावरण के आधार पर, इकोसिस्टम के आधार पर, एंथ्रोपोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के आधार पर बन जाते हैं। और ये प्रैक्टिस इतनी मजबूत होती है कि फिर हमारे अंदर प्लासिबो इफेक्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाता है। हम इससे मुक्त होना पसंद नहीं करते। मूर्ति पूजक हैं तो निराकार को नहीं मानेंगे, निराकार हैं तो मूर्ति पूजक को नहीं मानेंगे। मैंने एक सामान्य सा उदाहरण दिया कि किस तरह से हमारी सराउंडिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करती हैं, प्रिपेयर करती हैं। मूलतः जो 3-4 हिस्से हैं ब्रेन के हमारे, बेसल गैंग्लियन है, हिप्पोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है, ये मिलकर के हमारे इस आचार विचार को और व्यवहार को हमारी यादों में, हमारी मेमोरी में सेटल करती जाती हैं, एस्टेब्लिश करती जाती हैं और रीड ओनली मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, परमानेंट मेमोरी बन जाती है। जब ये परमानेंट मेमोरी बन जाती है तब विशेष प्रकार के हॉर्मोन्स उन यादों, उन विजुअल्स के आने पर एक्टिव हो जाते हैं। अगर आनंद वाली यादें हैं तो हैप्पी हार्मोन एक्टिव होंगे और अगर हमने ज़्यादा भूतों वाली, चुड़ैलों वाली कहानियाँ सुनी हैं, प्रेतों के बारे में सुना है, राक्षसों, दैत्यों की कहानियाँ सुनी हैं, तो फिर हमारे अंदर भय वाला जो कार्टिसोल है, जो एड्रेनालिन है, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं, इसकी पूरी एक प्रोसेस है। सपोज करिए हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो गया उसके साथ में, और कभी इवेंचुअली उसी तरह का चित्र, चरित्र, चर्चा, साउंड एनर्जी या विजुअल हमने देख लिया। ऐसा होते ही हमारा एमिगडाला हिप्पोकैम्पस को, हाइपोथैलेमस को सुपर एक्टिव करता है और उसके सुपर एक्टिव होते ही वेगस नर्व डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। द मोमेंट वेगस नर्व गेट्स डीएक्टिवेट तो एंडोर्फिन कम होता है, एंडोर्फिन कम होते ही एड्रेनालिन बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है और इन दोनों तीनों के बढ़ते ही हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है और हम वाइब्रेट करने लगते हैं, भागने, दौड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक इसी समय हमारे ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब के ठीक नीचे एक बादाम के आकार का एक ऑर्गेन है, फ्यूजिफॉर्म गायरस कहते हैं इसको। ये फ्यूजिफॉर्म गायरस सुपर एक्टिवेट हो जाता है और हमारी पुतलियां फैलने लगती हैं। ये पुतलियां सर्च करती हैं खतरा कहां पे है। अब इस परिस्थिति में कोई चिरपरिचित स्मृति हमें बादलों में किसी ह्यूमन इमेज को बताने लगती है। हम बिजली के उपकरणों में कुछ ढूंढ लेते हैं, रस्सी में सांप देख लेते हैं, कुछ जानवर छोटे होते हैं, हमें कुछ शेर, कुछ और दिखाई देता है और इस तरह हम हमारे मन में भूत, प्रेत और राक्षस के होने की कल्पना साकार करने लगते हैं, अपने आप से बातें करने लगते हैं। ये डर का विज्ञान था, जिसमें मैंने सोशियोलॉजी बताई, हमारे पीयर एनवायरनमेंट के बारे में साइकोलॉजी बताई, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की, किस तरीके से प्लासिबो, नोसिबो थ्योरी जुड़ जाती हैं। अब इनसे जुड़ा व्यक्ति हिस्टीरियाई पागल की तरह व्यवहार करता है, वह कपोल कल्पित कल्पनाओं की बात करता है। डर और भय की स्थिति में वह किसी अदृश्य सहारे को ढूंढने की कोशिश करता है। तो मिलते हैं फिर हमारे मंत्र जाप, ध्यान और तमाम परंपराओं के अभ्यास। डॉक्टर कार्ल जुंग, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सब का अध्ययन करके एक थ्योरी दी। इस थ्योरी का उन्होंने नाम दिया आर्केटाइप थ्योरी। और इस थ्योरी में जो पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया, हैबिचुएशन,
और न्यूरल एक्टिवेशन। हैबिचुएशन में हम कंडीशनड हुए थे डर और भय के बारे में। न्यूरल एक्टिवेशन में जो फ्यूजिफॉर्म गायरस था उसका एक्टिवेशन सपोर्ट कर रहा था हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। और अब जब हमने मंत्र जाप करना शुरू किया, बीजाक्षरों का जाप किया, ध्यान किया, तो विजुअल्स के माध्यम से और साउंड एनर्जी के माध्यम से, हमारे ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से हमारे ब्रेन के अंदर साउंड एनर्जी गई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस एनर्जी ने क्या किया, न्यूरल पाथवेज को चार्ज कर दिया। जैसे न्यूरल पाथवे चार्ज हुए तो जो कॉर्टिसोल था, एड्रेनलिन था, वो कम होने लग जाता है, एंडोर्फिन बढ़ जाते हैं, डोपामाइन बढ़ने लगता है, वेगस नर्व सुपर एक्टिवेट हो जाती है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होने लगता है, स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तेज़ी से एक्टिव होता है और हम चेहरे पे चमक का भाव, विजय का भाव, कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, डर कम हो जाता है, शांत हो जाते हैं। और जब इस प्रैक्टिस को बहुत बढ़ाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जो विश्वास है वो एक अलग दिशा में काम करने लगता है। हम बड़े ही प्लान्ड, बड़े ही क्लैरिटी वाले व्यक्ति बन जाते हैं, डर और भय से दूर हो जाते हैं और हमारी लीडरशिप और हमारी वाक शक्ति, वाणी लोगों को प्रभावित करने लगती है। तो मित्रों, मैंने बताया आज कि हम डरते कैसे हैं, इसका बायोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, और हम डर से बाहर कैसे आते हैं। हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, जब ध्यान योग की जो परिस्थितियां हैं, वो कैसे हमको निडर बनाती हैं और कैसे हम कॉन्फिडेंट होते हैं, मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आप तक पहुँची होगी। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है पर जो ज़रूरी बातें थी इसीलिए मुझे आपको बताने के लिए बड़ा वीडियो बनाना पड़ा। पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों से शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नमस्कारम।